बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लो जी, आज हमने बनाया है बहुत मज़ेदार सा यम्मी सा बिहारी दम का कीमा। ये बहुत मज़ेदार होता है। तो ये कैसे बनता है, इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। जी नाज़रीन, बिहारी दम का कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बीफ। ये हमारे पास तकरीबन 300 ग्राम है। दही है हमारे पास 3 टेबल स्पून, इसको हमने फेंट लिया है। और इधर मसाला जात में सबसे पहले हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, भुना कुटा हुआ धनिया, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला। ये सब तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून एंड जस्ट धनिया 1 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून भुने हुए चने का आटा है। चने जो होते हैं ना खाने वाले भुने हुए मिलते हैं, उनको आटा बना लें। 2 टेबल स्पून हमारे पास है फ्राई की हुई प्याज। 2 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कुटी हुई हैं। और चलिए जब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम दही डालेंगे कीमे में, क्योंकि इसको मैरिनेट करके हमें तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना होता है। अब इसमें डालेंगे हम चने का आटा, जो भुने हुए चने का आटा है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कुटी हुई, ये प्याज है और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, चूरा कर लेंगे। वैसे तो ये पकने के बाद भी चूरा हो जाएगा खुद ही। और ये सारे मसाले हम डाल देंगे इसमें। इसको हम मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। पे हम इसको कच्चा पपीता नहीं लगा रहे, क्योंकि ये जल्दी गल जाता है। अगर तो आपका हाथ का कुटा हुआ कीमा है तो आप इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मशीन का है तो फिर ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अब इसको हम मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जी नाज़रीन, 1 घंटा हो चुका है और हमारा कीमा बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है। अब ये 2 अदद मैंने मीडियम प्याज लिए और उनको बिल्कुल बारीक यानी कि ऑमलेट कट काट लिया है। तो चलें जी, अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने एक कुकिंग पॉट में तकरीबन 1/2 कप ऑयल लिया है और ये हम इसमें प्याज डाल देंगे और ये प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। और कितना फ्राई करना है ये मैं आपको बताऊंगी, तो बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना। तो चलें जी, अब हमारे साथ रहें और देखते रहें जब यह फ्राई होते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे जो है ना बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। तो कीमे को पहले थोड़ी देर हम इसमें भूनेंगे, फिर इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। जी नाज़रीन, ये 2 से 3 मिनट हमने तेज़ आंच पे इसको भुनना है। अब हम बिल्कुल हल्की आंच करके, बिल्कुल दम वाली आंच पे, क्योंकि ये दम का बिहारी कीमा है तो इसलिए हम इसको दम पे पकाएंगे, दम वाली आंच करके। और इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक देंगे। अगर बीच में हमें चेक करना पड़ा तो वो भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने रख दिया है। चलें जी, मिलते हैं 20 से 30 मिनट तक। जी नाज़रीन, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसको हमने दम पे पकाया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और बहुत मज़ा आता है इससे। जी नाज़रीन, ये हमारा जो दम का कीमा है देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको स्मोक दे देंगे। तो ये हम फॉइल का ये प्याली रखेंगे इसमें, और इसमें हम डालेंगे ये कोयला और इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। और इसको हम बंद कर देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। जी नाज़रीन, ये हमारा बहुत मज़े का बिहारी दम का कीमा बिल्कुल तैयार है। तो ये बहुत टेस्टी बना है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, स्पेशली सहरी के टाइम पे ना।
इसको मैरिनेट करके आप इफ्तारी के बाद रख दें और सहरी में आप इसका दम लगा लें तो ये बहुत मज़ेदार कीमा पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसको ज़रूर सहरी में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं, जैसे मर्ज़ी बनाएं खाएं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।